वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखो लास्ट क्लास में पहली क्लास हुई थी हमारी और उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था रीजनिंग। 5 टॉपिक थे आपके। पहला टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज ओड मैन आउट। तो पहला कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर दिया था, उसके कुछ बेसिक पॉइंट हमने पढ़ने थे, है ना। म्यूट रखेंगे भाई, सब बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ जी, म्यूट। ओके, सो बेसिक पॉइंट में एक तो आपको अल्फाबेट का नंबर याद रखना था, ये नंबर याद करने की मैंने ट्रिक कल बताई थी आप लोगों को, ठीक है। दूसरा आपको याद रखने थे अपोजिट वर्ड। एक अपोजिट वर्ड था आजाद, बॉय, करेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर, जीटी, गौरव टावर, हरभजन सिंह, ऐसा करके अपोजिट वर्ड थे। तो पहला केस हमने देखा था, पहला केस था हमारा लेटर कोडिंग टाइप ए। उसमें उसी के नीचे डेटा लिखा गया था। टाइप बी में क्रॉस करके डेटा लिखा गया था। दो ही किया था। आज टाइप सी करेंगे बच्चों इसका। आज हम करेंगे नंबर कोडिंग का टाइप सी। ठीक है, लिखेंगे टाइप सी। टाइप सी की हेडिंग लिखेंगे अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट अल्फाबेट। चलो जनाब, एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें बच्चों। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे RAVINDER, रविंदर। इसका जो कोड है वो कुछ ऐसा है 2468। इसका है बच्चों जेड और इसका है आई, इसका है आर, ZIRE, M, ई कोड है ZIREWMIV। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं SILK सिल्क को कैसे लिखेंगे। सिल्क को कैसे लिखेंगे। पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं तो देखो, या तो पेयर बन के होगा या क्रॉस करके होगा। तो अगर पेयर बना के देखेंगे तो बच्चों इन दो का पेयर बना के देखो, इनमें दो कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आप लोगों को। अपोजिट ए का जेड होता है क्या, और आई का आर होता है इंडियन रेलवे। VI, वी का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, है ना, EV, इवनिंग। फिर इन दो का देखो, एन का मैन, MN मैन, और डी में दूध वाला, ER पे देखो, ई का इवनिंग और आई का IR। इसका मतलब अपोजिट है और क्रॉस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट दो का दो दो का पेयर बना लो, दो का ये पेयर, दो का ये पेयर, अपोजिट कर दो क्रॉस करके। तो आई का अपोजिट हो गया RS, हरभजन सिंह, HS, के कपिल, KPLO, लव।
ओके, ये टाइप नंबर सी। तो हमारी लेटर कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर लेटर कोडिंग के बाद नंबर कोडिंग। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, छोटा सा ही टॉपिक था ये। अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के बाद हम पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। ठीक है, आइए जनाब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में लिखेंगे बच्चों टाइप ए। टाइप ए, टाइप ए के अंदर हेडिंग लिखेंगे अल्फाबेट नंबर। अल्फाबेट नंबर कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अंदर, अल्फाबेट में एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखो बच्चों, खुला खुला लिखना CAT, कैट। इसको मैंने बोला ये है 24। फिर थोड़ा गैप दे के लिखना SAD, बीच में एक लाइन का गैप दे देना SAD, ये भी 24। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं SHE, ये कितना होगा? अभी तक का हम लेटर को लेटर में ही कोड कर रहे थे, अब लेटर को हम नंबर में कोड करेंगे, नंबर में। लेकिन पता करने का, हाँ जी वेरी गुड 32। लेकिन पता करने का तरीका क्या होगा बच्चों? देखो सी कितने नंबर पे होता है? 3। ये ए पे T20। तो इन नंबर से 24 को रिलेट करो, इन से 24 को रिलेट करो, सभी को ऐड करके क्या बनता है? 24। इसका मतलब ऐड हुए हैं ये, ओके। दूसरा एस होता है बच्चों 19 पे, ये होता है 1 पे, डी होता है 4 पे। तो इससे भी करके देखो क्या इसका भी 24 होता है जोड़? तो इसका मतलब जो हमसे पूछा गया है उसका भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? जोड़ ही लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आइए जोड़ लगा देते हैं सीरीज लिख के। एस होता है 19, एच होता है 8, ई होता है 5। तो सबका जोड़ लगा दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर। अल्फाबेट को नंबर से कनेक्ट कर दिया जाए, अल्फाबेट को। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। एक एग्जाम्पल और लिखिए इसी टाइप का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लिखिए बच्चों DEEP। डीप को हमने लिखा 60, फिर लिखा रैबिट, एक लाइन छोड़ के लिखना RABIT। रैबिट को लिखा हमने 100। तो हम जानना चाहते हैं HAIR, इसको हम कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? तो तरीका वही है, डी होता है 4 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ये भी 5 नंबर पे, और पी होता है 16 पे, क्योंकि पी में 6 दिखता है हमको। अब इन नंबर को कैसे भी जोड़ घटा गुना भाग करके आप 60 से कनेक्ट करो। तो मेरे हिसाब से इन सबको जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये 30 बनता है, और 30 को अगर मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो क्या 60 बन जाता है। तो इसका मतलब जोड़ो, जोड़ के 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब यही ट्रिक अगले में लगाते हैं। आर होता है 18 पे, 1 2 I 9 T20, सबको जोड़ लीजिए।
सबको जोड़ेंगे तो बच्चों 50 बन गया, और 50 को बच्चों अगर मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो क्या 100 हो जाता है? पचास को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 हो जाता है। तो इसी प्रकार हेयर का निकाल के लाओ तोड़। H 8 नंबर, वेरी गुड। 1 I नो R 18। तो सबको जोड़ा बच्चों मैंने, सबको जोड़ा तो ये आया 36। इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया है। 36 दूनी 72, 74 नहीं 72 होगा मेरे हिसाब से, है ना, 72। दिस इज आवर आंसर। तो हो सकता है कि अल्फाबेट को जोड़ा जाए या घटाया जाए, या डबल से मल्टीप्लाई किया जाए, या डिवाइड का भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल और लिखो इसमें, थर्ड एग्जाम्पल, इसी टाइप का थर्ड एग्जाम्पल। पहले में जोड़ा, दूसरे में मल्टीप्लाई किया जोड़ के, अब तीसरे में कुछ डिवाइड करने का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल थर्ड, HOTEL, होटल को लिखते हैं 12 नंबर, और बच्चों ई को लिखते हैं 5 नंबर। तो LAMB, इसको हम कितना लिखेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तरीका वही रहेगा। H 8 नंबर पे है, EJO 15 नंबर पे, T20, E5, L12L 12। कैसे भी जोड़ घटा करके बच्चों इनको 12 के बराबर लेके आओ। सबको जोड़ के, गुना करके, भाग करके, कैसे भी करके 12 लेके आओ। ये 60 है, और नंबर ऑफ अल्फाबेट भी कितने हैं, 5। तो देखो 60 जोड़ आया और नंबर ऑफ अल्फाबेट है 5, तो 5 से डिवाइड किया तो क्या 12 आ गया। जितने अल्फाबेट हैं उतने से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार ई 5 नंबर पे होता है, और 5 एक ही अल्फाबेट है, तो 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5। तो बच्चों इसी प्रकार L12 L12 1, M13 B2, सबको जोड़ लीजिए, 28 बन गया, और 4 अल्फाबेट हैं तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, 7 आंसर आ गया क्या। तो जैसे मैं कॉपी में लिख रहा हूं बस वैसे ही लिखना है आपको अपनी कॉपी में, ताकि आप जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपके नोट्स प्रॉपरली बन जाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी कौन सा टाइप का सवाल है ये। ओके, यहां तक बात खत्म। टाइप ए खत्म हो गया हमारा, नंबर कोडिंग का टाइप ए खत्म, जिसमें या तो प्लस करके लिखाएगा, या फिर हो सकता है माइनस करके भी लिखे, या मल्टीप्लाई करके लिखे, या फिर डिवाइड करके लिखे। 4 ही ये तरीके होते हैं। ये हो गया हमारा खत्म यहां तक। अब लिखो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग, टाइप नंबर बी। टाइप नंबर बी, टाइप नंबर बी की हेडिंग लिखेंगे अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट अल्फाबेट और उसके साथ एड लेस करना, अपोजिट अल्फाबेट के साथ एड लेस करना। ओके, लिखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे HE, इसको मैंने लिखा 41। MY, माई, माई को मैंने लिखा 16 नंबर।
तो RE इसको आप कितना लिखेंगे? कैसे भी करके आपको क्या करना है, ट्रेंड फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, जरा देखते हैं ट्रेंड कैसे बनता है। देखो H होता है 8 नंबर पे, सही बात है। E होता है 5 नंबर पे। तो 8 और 5 का 41 से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके हो सकता है +1 किया गया हो सकता है। तो दूसरे पे भी यही रूल लगना चाहिए। जरा लगा के देखते हैं। M होता है 13 नंबर, Y होता है 20, तो ये तो जोड़ करके मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, 16 से ज्यादा ही बैठेगा, ये ट्रेंड तो नहीं। तो मैंने कहा यार ये ट्रेंड नहीं है, तो इनका अपोजिट देख लो, अपोजिट का कुछ हो सकता है। तो सॉल्यूशन है ना वो साथ में मैं यहां थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं। H का अपोजिट क्या होता है? HS होता है ना, और EV होता है इवनिंग। इनका ये 19 नंबर पे होता है, और ये दो डंडे हैं तो 22 नंबर पे है। तो बच्चों क्या है, एक बार करके देखो, इन दोनों का जोड़ क्या 41 बन रहा है? 31। हाँ जी बिल्कुल 31 आंसर आ जाएगा, सही बात है आपकी। तो ऐसे ही लिख लो कॉपी में। इसी प्रकार MY का अपोजिट MN होता है, और Y बॉय, BOY बॉय। M होता है 14 पे, B होता है 2 पे। तो बच्चों इन दोनों का जोड़ 16 आ गया। इसी प्रकार थर्ड का जब आंसर लिखेंगे, R का इंडियन रेलवे, EV गुड इवनिंग, I होता है 9 पे, V होता है 22 पे। 22 और 9 बच्चों कितने होते हैं? 31 है मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। फटाफट से लिखिए यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बी एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों। अब थोड़ा सा और मुश्किल कर देता हूं। WORK वर्क। वर्क को हम लिखते हैं बच्चों 4, 12, 9, 16। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं आपसे DONE, डन को हम कितना लिखेंगे? डन को हम कितना लिखेंगे? तो पहले ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इधर 4 है, तो लेकिन W को तो हम 23 लिखते हैं, है ना। और O को हम EJO 15 लिखते हैं, R को हम 18 लिखते हैं, K के अंदर 2 डंडे होते हैं, तो ये 11 नंबर पे दिखाई देता है। लेकिन कैसे भी बच्चों, क्या 23 4 से कनेक्टेड है कभी भी? 23 का और 4 का क्या है? 23 और 4 27 होता है। और अपोजिट वर्ड मतलब W का अपोजिट क्या होता है? W का अपोजिट D होता है, और D कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पे। इसका मतलब अपोजिट का नंबर लिखा गया है, जो जिसके अपोजिट है वो उसका नंबर लिखा गया है। या दूसरा तरीका कैसे हो सकता है बच्चों, देखो 23 और 4 कितने होते हैं? 27। क्या ये भी 27 है? ये भी 27 है, ये भी 27 है कि नहीं है? इसी प्रकार अगले का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 27। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि D तो है 4 पे,
ई जे ओ 15 पे, एन है 14 पे और ई है 5 पे, तो कितना कितना जोड़ दूंगी 27 बन जाए। तो यहां तो बच्चों मेरे को जोड़ना पड़ेगा 23, यहां जोड़ना पड़ेगा 12, यहां जोड़ना पड़ेगा 13, यहां जोड़ना पड़ेगा 22। दिस इज माई आंसर। आंसर या तो अपोजिट करके कर लीजिए या 27 जोड़ कर लीजिएगा। चलो लास्ट एग्जांपल करवाता हूं इसका एक और। लिखो DATE, डेट। इसको मैंने लिखा 23, 26, 7, 22। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे RAIL, रेल को क्या लिखेंगे? रेल को हम क्या लिखेंगे? तो ट्रेंड क्या है? 27 वाला ही है क्या ट्रेंड? देखो जरा 27 ही है, अपोजिट का ही जोड़ है। तो आर का अपोजिट कितना होता है? आर का अपोजिट होता है आई, और आई कितने पे होता है? 9 पे। आई का 9 हो गया। ए का अपोजिट जेड 26, आई का अपोजिट आर, आर होता है 18 पे, और एल का अपोजिट लव, LO, EJO 15 नंबर पे। आया समझ? अपोजिट का नंबर लिखना है, अपोजिट का नंबर लिखना है बच्चों। अपोजिट का नंबर लिखना है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन कंप्लीट। एक बचा है अपना मिक्स्ड कोडिंग। सीए फाउंडेशन लेवल पे बच्चों मैंने मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में नहीं है। मिक्स कोडिंग है जो हो, मिक्स कोडिंग क्या होती है? जिसके अंदर अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो, दोनों का मिला जुला रूप हो। इसके क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल के अंदर, हमारे पास ईयर के पेपर में नहीं आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हमारे जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेंगे वो नंबर और लेटर कोडिंग के ही क्वेश्चन मिलेंगे, और जो मैंने ट्रेंड लिखवाए हैं ये ट्रेंड मिलेगा, या फिर इसी का कोई मिक्सअप वर्जन मिलेगा प्लस माइनस होके। लेकिन उसके लिए आपको अल्फाबेट का ऑर्डर याद होना चाहिए। तो आज का मैं थोड़ा सा आपको एक होमवर्क दे के जाता हूं। मैं एक बार आपको मॉड्यूल दिखाता हूं अपना CA वाला। जस्ट 1 मिनट रुकेंगे। 61 क्वेश्चन है, इसमें नंबर सीरीज भी है, वो बाद में करेंगे। पहले कोडिंग डिकोडिंग को एक बार अपन देखते हैं। अब इसमें मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाया ना वो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग इसी के करने हैं। 61 क्वेश्चन में नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन है, ओड मैन आउट के भी हैं, अभी ये नहीं करने हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये इसने कुछ एग्जाम्पल लेके बता रखे हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग। आज आपको मॉड्यूल है आपके पास में, अभी नहीं आया होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया होगा आपने, कोई बात नहीं, ये PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। आज आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो करेंगे 31 से शुरू होते हैं बच्चों, आपके 31 से शुरू होते हैं, और आपको 43 50 तक, 31 से लेके 50 तक कितने क्वेश्चन हो गए? 20। ये 20 क्वेश्चन आप आज को करके आने हैं आप लोगों को। ठीक है, तरीके वही लगेंगे, ABCD याद होनी चाहिए, ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे, फिर आप आंसर की तरफ चलेंगे। 20 जो डाउट आएगा मैं खुद भी कराऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन है वो उसके बाद देखेंगे। तो आज ये 20 है, मैं आपको ग्रुप में भी भेज देता हूं। अब नहीं, ये आज का होमवर्क है आपका।
ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इसमें 4-5 डाउट भी आएंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में, वो हम कल सोल्व करेंगे। इसके बाद हम बच्चों स्टार्ट करेंगे आपका नंबर सीरीज का एक टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एक बार, नंबर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कोडिंग हमारा पढ़ना नहीं है हमको, क्योंकि हमारे 2 ही कोडिंग है अपने सिलेबस में। ठीक है, चलिए जनाब, नंबर सीरीज और देख लीजिएगा। नंबर सीरीज, देखो बच्चों, नंबर सीरीज टॉपिक करने के लिए कुछ बेसिक फंडा है वो आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक फंडा क्या है, लिखो, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, बेसिक पॉइंट्स। इसमें हम क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। एक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए 20 तक। 20 तक की टेबल याद है क्या, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके 20 तक तो टेबल याद होनी चाहिए आपको, तो ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाएंगे। और एक क्यूब रूट आने चाहिए आपको। एक तो स्क्वायर रूट होते हैं, एक क्यूब रूट होते हैं। तो मैं आपको कुछ क्यूब रूट लिखवा रहा हूं, अपनी कॉपी में आपको लिखना है। 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है, 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है, 3 का क्यूब है वो 27 होता है, 4 का क्यूब है 64 होता है, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729, 10 का क्यूब है 1000। एक तो ये क्यूब आपको थोड़े ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इससे हम नंबर सीरीज को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर नहीं, 20 तक याद करने हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये होता है 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859 और 8000। एक तो बच्चों आपको ये 20 तक तो क्यूब रूट आने चाहिए इसके लिए, और 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर रूट 30, क्यूब 20 तक। ठीक है, स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 तक तो सभी को याद है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। नाइन। 10 तक तो सबको स्क्वायर रूट याद होते हैं।
इवन 20 तक भी जोड़ घटा कर ही लेते हो आप लोग। एक सौ 21, 144, 169, 225, 256, 289, क्या कर दिया मैंने? एक मिनट 225, 14 का होगा 196, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400। इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर याद भी नहीं करो तो लिख के जरूर रख लेना कॉपी में, जब सवाल करेंगे तो देख लेना, फिर याद अपने आप हो जाएंगे। हर टॉपिक के कुछ बेसिक पॉइंट है, उन्हीं पे वो क्वेश्चन घूमेंगे। 21 का होता है 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900 बच्चों। एक तो भाई लोगों ये चाहिएगा जब सवाल करेंगे, तब स्क्वायर 30 तक और क्यूब 20 तक। ओके, दूसरा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेंड। जब नंबर सीरीज चलेगी तो उसमें ट्रेंड कौन सा हो सकता है? तो ट्रेंड बच्चों कई सारे ट्रेंड हैं, जैसे या तो मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, या प्लस का मिलेगा, या माइनस का ट्रेंड मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई वैल्यू हो, उसका स्क्वायर मिल जाए और उसमें एक जोड़ दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाए, उसमें से एक घटा दिया जाए। किसी वैल्यू को स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ दो, या स्क्वायर करके उसमें से एक घटा दो, वो ट्रेंड अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है क्यूब करके उसमें एक जोड़ दिया जाए, या फिर किसी वैल्यू का क्यूब करके एक उसमें से घटा दिया जाए। ये 3 ट्रेंड मिलेंगे, लेकिन ये 3 ट्रेंड ढूंढने में थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी हमको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा आ जाता है। क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? तो यहां पे लिखना शुरू करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपको एक सीरीज दी, नंबर सीरीज, मैंने बोला 5, खुला खुला लिखना, 5, 11, 25, 51, 106। तो मैं जानना चाहता हूं इसके बाद क्या आएगा। एक सीरीज दी है मैंने आपको, 5, 11, 25, 51, 106। अगली डिजिट मैंने पूछी है, तो बच्चों ये अगली डिजिट निकालने के लिए ना आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई इसमें ट्रेंड क्या है, इसमें ट्रेंड क्या है। तो देखो बच्चों, 5 से 11 हो जाना, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11। तो ये ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई 2 से किया गया है और प्लस 1 हुआ है।
दूसरा फिर 11 दूनी 22 है ना, 11 का डबल 22, मल्टीप्लाई 2 किया 22, लेकिन 22 में 25 करने के लिए प्लस करना पड़ेगा 22 और 3 25 है ना, 3 से करना पड़ेगा। फिर 25 का डबल 50, 50 प्लस 1, फिर 51 मल्टीप्लाई 2, 51 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना होता है 102, और 102 प्लस 4। तो बताइए अब अगला ट्रेंड कौन सा होगा। अब देखो ये ट्रिक से ना ट्रेंड फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत है। अब अगला ट्रेंड हो सकता है कि भैया देखो पहले ये 1 हुआ, ये तो कॉमन चल रहा है, 3 से 1 बढ़ गया 4, तो अब मैं एक तो ये मान सकता हूं मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो 95% क्वेश्चन में लग जाएगी नंबर सीरीज में। 95% क्वेश्चन है ना वो इस ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे। कैसे? आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है, और जैसे मैं लिख रहा हूं ना कॉपी में वैसे ही लिखना। आप इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है, 6। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है, 13 नहीं 14 है ना, 14 14 है। और बच्चों नेक्स्ट का बताइए 25 और 51, 26, और यहां से यहां का डिफरेंस 55। तो बच्चों यहां से यहां का डिफरेंस पता लग जाए तो काम बन जाए ना, यहां का डिफरेंस पता लग जाए तो काम बन जाए। अब यहां से कुछ ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 16 से 14 हो जाना, कैलकुलेटर है क्या आपके पास में? हाँ जी, तो देखो 6 से 14 हो जाना, तो 6 दूनी 12 प्लस 2, ये 14 आएगा क्या यहाँ पे पक्का? 14 और 1 25, 25। एक मिनट जरा, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया है? जस्ट एक मिनट रुकना बच्चों। 5 11 25 51 6, 13 प्लस 11 कितने होते हैं? 13 प्लस 11 24 होते हैं ना बच्चों। एक छोटी सी मैंने क्वेश्चन में ही मिस्टेक कर दी है, ये 25 की जगह ना आप 24 लिखो, 25 की जगह 24 लिखना। थोड़ी सीक्वेंस मैंने गलती से गलत लिख दिया है। अब एक बार मेरे को डिफरेंस बताओ, पहले का डिफरेंस 6, दूसरे का डिफरेंस हो गया 13 हो गया ना, दूसरे का डिफरेंस हो गया 13, और नेक्स्ट वन का डिफरेंस हो गया 27, और अगले का तो 55 ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ 6 से 13 हो जाना डबल प्लस 1, 13 से 26 हो जाना डबल प्लस 1, 27 से 55 हो जाना 27 दूनी 54 डबल प्लस 1। तो क्या यहां से ट्रेंड समझ में आ गया ना, कि यहां से कितना है कि मल्टीप्लाई 2 कर दो और प्लस 1 कर दो, ये ट्रेंड है बच्चों। तो मेरे को बता सकते हो यहां कितना डिजिट आएगा? 55 का डबल प्लस 1, तो 55 का डबल प्लस 1 बता दो। तो बच्चों ये आएगा 111, 111 आ गया। और बच्चों ये 111 है, तो क्या यहां बता सकते हो कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो, 111
106 217 इज द आंसर। एक सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, एक और करते हैं इसमें, है ना, फिर मैं दोनों को एक साथ दोबारा बताऊंगा। ठीक है, एक और करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखो, मैंने आपको एक सीरीज दी, मैंने लिखा 4, 11, 30, 67, 128 और आगे चलते हैं। अगला डिजिट अपने को बताना है। तो एक तो तरीका है कि ट्रेंड फाइंड आउट करो इसी में से, कि क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है, क्या है, मतलब क्यूब है कि स्क्वायर है, प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लिकेशन है कि डिवाइडेशन, या जैसे वो पता नहीं लग रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है, इन दोनों का गैप निकालो। इन दोनों का गैप कितना, 7 और 4 11। इन दोनों का गैप निकालोगे 19। इन दोनों का गैप निकालोगे 30 30 60 37। इन दोनों का गैप निकालोगे 6 और 1 7 और 1 8 61। और बच्चों यहां का अगर गैप पता लग जाए तो काम बन जाए ना। अब यहां से ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करो, 7 से 19 हो जाना, नहीं बैठ रहा। 7 दूनी 14, 14 प्लस 5, फिर 19 दूनी 38, बैठ नहीं रहा, डबल वाला बैठ नहीं रहा है। तो एक काम करो, नहीं बैठ रहा है, फिर से एक बार डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस फिर से निकालो। यहां 12, 7 और 19 का, 19 और 37 का निकालो, 18, 37 और 61 का निकालो, 24। और बच्चों यहां का डिफरेंस भी अगर पता लग जाए ना तो भी काम बन जाए। मतलब हमने सीरीज एक और निकाल ली। अब यहां से पकड़ो बच्चों, क्या कोई समझ में आ रहा है? यहां से 12 से 18 हो जाना, प्लस 6, 18 से 24 हो जाना, फिर से प्लस 6। तो ट्रेंड यहां से कितना का पता लग गया है, प्लस 6 का ट्रेंड है। एक काम करो, बस अब रिवर्स ऑर्डर में चल पड़ो। तो बच्चों 24 में प्लस 6 जोड़ दूं तो क्या यहां 30 आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। और 30 में 61 जोड़ दूं तो क्या 91 आ जाएगा? और 91 में 128 जोड़ दूं तो बच्चों 219। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन ये ट्रिक सभी में नहीं लगेगी, 95% क्वेश्चन में ही लगेगी। 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको रूट का प्रयोग करना पड़ेगा, या स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा, या क्यूब का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो जनाब, चलिए तो आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आज आपको 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और इसका टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन है वो हम कल देखेंगे। और कुछ आपके 20 क्वेश्चन पक्का करके आने हैं। जो आपने सी इंस्टीट्यूट की है, जो आपके 4 बुक आएंगे ना, उसमें से ग्रुप में मैं भेज दूंगा उसका पीडीएफ फाइल। और जिस बच्चे को अगर मान लीजिए ग्रुप में मैं लेट सेट भी हो जाऊं तो कहाँ मिलेगा? देखो बच्चों, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये मिलता कहाँ पे है? जो सी इंस्टीट्यूट है हमारा, उसने हमको, सी इंस्टीट्यूट की आप साइट पे जाएंगे ना, बस आपको क्या लिखना है, गूगल में लिख देना है सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ बिजनेस मैथमेटिक्स खुलेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। ये एग्जाम मई 22 वाला एग्जाम, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला ये पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ के आना है। ओके, तो कल मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।